एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड आर्यन जायसवाल एंड इट्स फैक्ट टाइम, जिसमें हम आज आपको बताएंगे दुनिया के ऐसे अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो सुनकर शायद आप सरप्राइज हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फैक्ट नंबर 1 से। अभी आपके स्क्रीन पे जो घर दिख रहा है उसे देख के आपके मन में आया होगा कि ये फोटो एडिट की गई है या इसमें कोई फिल्टर लगाया गया है, पर नहीं, ये एक असली घर है जो इसी डिज़ाइन का है जैसा आपको दिख रहा है। इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। इस घर का नाम है द क्रूक्ड हाउस और ये पोलैंड में है। इसके जो डिज़ाइनर थे उन्होंने इस घर का डिज़ाइन इसलिए ऐसा बनाया क्योंकि वो एक ड्राइंग से इंस्पायर्ड थे, जो ड्राइंग में ये घर को फेरी टेल की तरह दिखाया गया था। इसलिए वो भी चाहते थे कि ये घर बिल्कुल फेरी टेल यानी कि परियों की दुनिया जैसा वाला घर लगे। हमें छोटे क्लासेस से पढ़ाते आया गया है कि दुनिया में 5 ओशंस है, पर आपको ये जान के हैरानी हो सकती है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक नए ओशन के फॉर्मेशन के प्रूफ पाए गए हैं जो पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को 2 भाग में अलग कर देगी। मतलब कि अब बहुत जल्द ही ऐसा हो सकता है कि बुक्स में हमें 6 ओशंस पढ़ने को मिले। जहां हम लोग 5 ओशंस पढ़ते थे, हमारे जनरेशन्स 6 ओशंस पढ़ें, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होने में अभी 10 मिलियन ईयर्स लगेंगे। अब हम आते हैं फैक्ट नंबर 3 पर। उससे पहले अभी आपके स्क्रीन पे जो लिखा है उसे पढ़ के बताइए। क्यों नहीं पढ़ सके ना? इस तरह की हैंडराइटिंग को जो बिल्कुल पढ़ने लायक ना हो, उस तरह के हैंडराइटिंग को हम लोग ग्रिफनेज बोलते हैं। आई होप आपको ये एक नया वर्ड लगा होगा, ग्रिफनेज। अब हम जानेंगे एक और नया वर्ड फैक्ट नंबर 4 में। अगर आपसे कोई पूछे कि कल के बाद को यानी परसों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो सब कहेंगे कि डे आफ्टर टुमारो। पर शायद आपको ना पता हो, डे आफ्टर टुमारो के लिए एक और सिंगल वर्ड है जिसे हम पढ़ते हैं ओवरमॉरो। यानी कि हम लोग डे आफ्टर टुमारो के जगह ओवरमॉरो भी बोलें तो वह गलत नहीं है। हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो किसी सोशल साइट पे ना हो, और उनमें से सबसे फेमस है फेसबुक। कई लोग फेसबुक तो चलाते तो हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि अगर आप फेसबुक के किसी पोस्ट के कमेंट बॉक्स में अगर ये लिखकर कमेंट करें जो आप स्क्रीन पे दिख रहा है, तो वो कमेंट में आपको इस टेक्स्ट के जगह फेसबुक के फाउंडर यानी कि मार्क जुकरबर्ग का नाम लिख के आएगा। है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपसे कुछ पूछा गया हो और आपने तुरंत अपना फ़ोन निकाल के इंटरनेट पे सर्च करके आंसर जानने की कोशिश की हो, और तो और फिर वही सवाल जब कुछ टाइम बाद फिर पूछा गया हो तो आंसर भूल गए हो कि हमने इसका आंसर पढ़ा क्या था? तो आपको बता दें कि ये भी एक डिसऑर्डर है जो डिजिटल दुनिया से रिलेटेड है, जिसका नाम है डिजिटल अमनेशिया, या हम कह सकते हैं गूगल इफ़ेक्ट। इस बीमारी के वजह से प्रेजेंट जनरेशन की लर्निंग एबिलिटी पहले के कंपैरिजन में कुछ कम हो गई है। हम लोग चाहते हैं कि बिना मेहनत के ही तुरंत आंसर मिल जाए, इस वजह से लोग तुरंत गूगल पे जाकर सर्च कर लेते हैं और उनकी लर्निंग पावर कम हो जाती है। वो लोग उसका आंसर देख के बस वहाँ पे समझ लेते हैं कि उन्हें आंसर पता चल गया, लेकिन जब बाद में यही सवाल फिर पूछा जाए तो वो चीज़ उन्हें याद नहीं आती कि हमने पढ़ा क्या था या हमने याद क्यों नहीं किया। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम सो रहे हों और हमारे सपने में आ रहा है कि हम गिर रहे हैं, और तभी अचानक ऐसा होता है कि हमारी नींद खुल जाती है, जैसे अचानक से हम कहीं गिर गए हों और नींद खुलने पे भी वही फीलिंग आने लगती है। तो इस तरह के झटके जो हमें नींद में आते हैं और अचानक जगा दें, उन्हें हम हिप्निक जर्क्स कहते हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग सच में कहीं गिर गए हैं, इस वजह से ब्रेन तुरंत रिएक्ट करने के लिए हम लोग को मैसेज देता है, जिस वजह से हमारी नींद तुरंत खुल जाती है।